शहडोल की हरी भरी वादियों के बीच मैकल पर्वत श्रृंखला की तराई में बसी है एक रहस्यमयी जगह लखवरिया। कहते हैं महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ हिस्सा यहीं बिताया था। आज भी यहाँ की गुफाएं चुपचाप हजारों साल पुरानी कहानियां कहती हैं। नमस्कार, मैं हूं तिवारी, आप देख रहे हैं तत्व टॉक्स। वर्तमान में हम मौजूद हैं शहडोल जिले के पुरहार तहसील में स्थित लखवरिया ग्राम पे। एक ऐसा ग्राम जहां पे कुछ गुफाएं हैं और यहाँ बात कही गई है कि महाभारत में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक दौर तय किया था इन गुफाओं में। क्या है ये वक्तव्य, जानेंगे पूरा। आज मैं जा रहा हूँ शहडोल जिले में स्थित लखवरिया गांव में। एक ऐसा गांव जहां कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान 1,00,000 गुफाएं बनाई थी। 1,00,000 गुफाएं सुनने में ही मिथ्या लगती है, परंतु हम इस बात को डिकोड करेंगे, आज जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे 1,00,000 गुफाएं बनाई गई थी, या ये लोक कथा थी और आने वाले समय में इतिहास बन गई। सारे तथ्यों को जानेंगे, सारे बात को समझेंगे, पहुंचेंगे जल्दी और आपके सभी प्रश्नों को उत्तर देंगे। यहाँ की गुफाएं साधारण नहीं हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं की संख्या कभी 1,00,000 थी और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा लखवरिया। वर्तमान में मात्र 13 गुफाएं ही दिखाई देती हैं, बाकियों को समय और मिट्टी ने ढक दिया। इस गुफा की दीवारें लाल बालुआ पत्थर से बनी हैं और यही इसे हजारों साल तक टिकाए हुए हैं। हालांकि समय के साथ अधिकांश कक्ष मिट्टी में समा चुके हैं, लेकिन इतिहास आज भी इन पत्थरों में सांस लेता है। लखवरिया के आसपास मौजूद तालाबों में जब खुदाई होती है तो यहाँ से प्राचीन मूर्तियां और अवशेष मिलते हैं। ये संकेत करते हैं कि यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी हो चुकी हैं। यहाँ के संरक्षक बताते हैं कि पांडवों ने यहाँ गुफाएं बनाई थी और इस तालाब के पास रुके थे। आज भी यहाँ मेला लगता है और लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जहाँ हम लोग आए हैं यह लखवरिया धाम है। इसके बारे में मान्यता है, संतों ने बताया है कि यहाँ पे पूर्व काल में राम जी भी आए हैं। वनवास के समय कुछ क्षण यहाँ पे विराजमान हुए थे, इस कारण यहाँ पे राम जानकी मंदिर बना और पांडव भी आकर के यहाँ पे अज्ञातवास के समय कुछ समय यहाँ बिताए थे। पास में शहडोल में विराट नगर है जहाँ पे वो अज्ञातवास के समय थे, तो कुछ समय वो यहाँ पर आकर के भी बिताए थे, भोलेनाथ जी की आराधना की थी, ऐसी मान्यता है। बाई जी यहाँ पे जब रही तो यहाँ से रोज प्रयागराज स्नान करने जाती थी और कुछ लोगों के मन में शंका हुई कि भाई ये झूठ बात हो सकती है, यहाँ अंदर जो गुफाएं हैं सीधा कनेक्ट प्रयागराज से अमरकंटक से, ऐसी मान्यता है। तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए अपने कुछ आदमी यहाँ रखे और कुछ आदमी प्रयागराज में रखे, तो उसको बाई जी यहाँ भी मिली और वहां भी मिली। राजा इससे बहुत प्रभावित थे और बाई जी को लगभग 100-150 एकड़ की जमीन उनको दान में दी थी, जो आज भी इस मंदिर की सेवा में समर्पित है। पुनः एक वृद्धा मैया ने यहाँ पर छोटा सा मेला कार्यक्रम शुरू किया साल में शरद पूर्णिमा के दिन, तो वह मेला धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हुआ और आज लगभग 50 से 60 हजार लाखों आदमी यहाँ पे आते हैं मेला में और साल में यह एक बार मनाया जाता है। तत्पश्चात इस स्थान में आपको गुरु पूर्णिमा, रामनवमी और उसके साथ साथ सावन के समय भी अमरकंटक से लोग जल लेकर के आते हैं और यहाँ पे भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं। इस पर हमने वहां आए पर्यटकों से भी उनकी राय जानी। आज मैं यहाँ पहली बार ही घूमने आया हूँ। बस सुना हुआ था कि यहाँ पास भीम और पांडव लोग जब अज्ञातवास पर थे तब यहाँ का भ्रमण किए थे और एक ऐसी गुफा है यहाँ पास कि जहाँ पास घुसते ही प्रयागराज तक पहुँचने का बहुत शॉर्टकट रास्ता है। मैं आज पहली बार आया हूँ तो मुझे देखने हैं और बहुत ही मन में प्रसन्नता है इस इनको देखने के लिए। इतना ही नहीं, अपितु पुजारी जी ने हमें यह भी बताया कि इस स्थान का सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा भी किया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी जांच की गई है। इसमें पाया गया है कि यह स्थान बहुत ही प्राचीन है, हजारों साल प्राचीन है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे नीचे आपको लगाए हैं, अपना बैनर भी लगाए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा है सरकार के द्वारा
उन्होंने कुछ पैसे दे करके यहाँ की गुफाओं का भी संरक्षण किया है। अब एक तरह से इस पर उनकी गुफाओं के ऊपर सरकारी शासन भी है, जिसमें कोई भी अगर यहाँ पे क्षति पहुंचाता है या कोई भी नुकसान होता है तो उस पर सरकारी एक्शन भी तुरंत हो जाएगी। क्या लखवरिया की ये गुफाएं सच में पौराणिक विरासत है या सिर्फ इतिहास में कुछ पन्नों में लगी दीमक? सच जानना होगा, सच समझना होगा, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नजरों को सिर्फ किताबी पन्नों पे नहीं बल्कि हकीकती जमीन पे भी उतारें। ऐसे ही तथ्यों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं अक्षित तिवारी, आप देख रहे थे तथ्य टॉक्स। मिलेंगे ऐसी रोचक खबरों के लिए, फिर से बनाएंगे एक नया वीडियो, फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।